नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम्स अकेडमी जयपुर। और आज हम आपके सामने दोस्तों ये जो राजस्थान की प्राचीन हस्तकला है दोस्तों, उसी के चैप्टर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और दोस्तों अब मैं आपको जो ये प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें दो चार तो इम्पोर्टेंट सभ्यताएं बताऊंगा। उसके बाद में जो कुछ सभ्यताएं मैं आपको बताऊंगा उसके डायरेक्ट ही जगह का नाम लिखूंगा, ठीक है दोस्तों। तो उनमें ऐसा कुछ विशेष अवशेष प्राप्त हुए नहीं है, और जिनमें कुछ विशेष अवशेष प्राप्त हुए हैं मैं आपको उसको पूरी डिटेल के साथ में बताऊँगा। तो दोस्तों चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों आगे हमारे है जो नेक्स्ट सभ्यता है दोस्तों जो हमें पढ़नी है वो है गरदड़ा सभ्यता। क्या दोस्तों? गरदड़ा सभ्यता। तो गरदड़ा सभ्यता पहले क्या है, कहाँ की है, वो देखो आप कंप्लीट देखो, ठीक है दोस्तों। गरदड़ा सभ्यता दोस्तों सबसे पहले तो इस सभ्यता का जो है नदी देखो, सबसे पहले किस नदी के किनारे हैं। तो दोस्तों ये गरदड़ा सभ्यता जो है वो सबसे पहले, ये नदी ऐसे लिखना है, नदी है दोस्तों साजा नदी, ठीक है दोस्तों। ये साजा नदी हो गया। एक मिनट, ये है साजा नदी। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन होता है दोस्तों कि ये गरदड़ा सभ्यता है किस जिले में पड़ती है। तो बता दूं मैं, ये हो गया बूंदी, ठीक है दोस्तों। ये पहला क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन है साजा नदी। साजा नदी के बाद में जो अवशेष है दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट अवशेष हैं वो बता दूं मैं आपको। अवशेष है दोस्तों क्या है, एक तो भारत की, राजस्थान की नहीं बल्कि भारत की सबसे प्राचीन क्या मिली है दोस्तों, सबसे प्राचीन रॉक बर्ड पेंटिंग मिली है। क्या दोस्तों? रॉक बर्ड पेंटिंग मिली है। लो, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। रॉक बर्ड पेंटिंग, भारत की जो अवशेष में भारत की सबसे प्राचीन रॉक बर्ड पेंटिंग है दोस्तों, वो यहाँ मिली है गरदड़ा सभ्यता से। तो इसका क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं दोस्तों, तो आप इसको बल्कि मोस्टली कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ये इंपॉर्टेंट हो गया गरदड़ा सभ्यता से, ठीक है दोस्तों। ये साजा नदी और बूंदी में। दूसरा अवशेष देखो आप, यहाँ से मिले हैं दोस्तों सेल चित्र। सेल मतलब पत्थर और चित्र का मतलब जिनके ऊपर चित्र बने हैं, तो कई प्रकार के सेल चित्र मिले हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन मैं आपको एक ये पूछता हूँ कि अगर ये बात की जाए कि सर्वाधिक सेल चित्र किस सभ्यता से मिले हैं, तो आपको जवाब देना है दोस्तों। वहाँ नोट में लिख लो आप एक बार, यहाँ से दोस्तों एक नोट ये लिखना है आपको, क्या कि सर्वाधिक सेल चित्र कहाँ से मिले हैं। तो सर्वाधिक सेल चित्र कहाँ से मिले हैं, सर्वाधिक सेल चित्र किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो लिख दो यहाँ पे, किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो इसका जवाब देना है आपको, क्या क्या जवाब देना है, तिपाटिया दोस्तों। क्या? तिपाटिया सभ्यता, ठीक है दोस्तों। और ये तिपाटिया सभ्यता कहाँ पर है? कोटा में। तो दोस्तों कोटा की एक सभ्यता है तिपाटिया, वहाँ से सर्वाधिक सेल चित्र प्राप्त हुए हैं। बस ये कंप्लीट रखना है आपको। एक तो साजो नदी के किनारे हैं, एक रॉक बर्ड पेंटिंग आ गई और सर्वाधिक सेल चित्र आ गई। बस यही कुछ। अब ये गरदड़ा सभ्यता है दोस्तों, ये यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब जो आगे की सभ्यता है उनमें एक आधा विशेष कोई अवशेष मिलेगा तो वो मैं आपको फटाफट बता जाऊँगा। तो आप इसको या तो लिख लिया करो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट पॉज करके, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं बांका सभ्यता। उस बांका सभ्यता में क्या इंपॉर्टेंट बात है, और फिर उसके बाद में सानू और परिवार सभ्यता पढ़ेंगे, उसमें क्या इंपॉर्टेंट बात रहेगी। तो सबसे पहले बांका सभ्यता में, फिर अब एक और जो दो तीन जो सभ्यता है इंपॉर्टेंट वो पढ़ लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बांका सभ्यता है दोस्तों। तो अब अगली सभ्यता है दोस्तों बांका सभ्यता। दोस्तों बांका सभ्यता क्या है, तो देखो आपको बता दो। बांका सभ्यता पहले तो कहाँ की है दोस्तों, तो बांका सभ्यता है दोस्तों भीलवाड़ा की। कहाँ की है दोस्तों? भीलवाड़ा की। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। अब है इसमें एक ही अवशेष है और उससे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो अवशेष क्या है वो देखो आप। क्या अवशेष मिला है दोस्तों? इसमें मिला है अलंकृत गुफा। क्या दोस्तों? अलंकृत गुफा के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं अलंकृत
गुफा के अवशेष मिले हैं, अवशेष मिले हैं। ठीक है दोस्तों, ये आ गया कंप्लीट। अलंकृत गुफा के अवशेष मिले अपने। ठीक है, ये है बांका सभ्यता कंप्लीट काम। अब आगे आगे देखे जाओ क्या क्या है। ये है सानू व परिवार सभ्यता। क्या दोस्तों, सानू व परिवार सभ्यता, ये नाम आपने पहली बार ही सुना होगा। बता दूं, ये सबसे इम्पोर्टेंट सभ्यता भी मानी जाती है। जगह का नाम जैसलमेर। दोस्तों कहाँ की है? जैसलमेर। तो ये लो, एक तो हो गया ये जैसलमेर की। ठीक है, अवशेष दो प्रकार के अवशेष मिले हैं दोस्तों। अवशेष क्या क्या मिले हैं वो देखो आप। पहला अवशेष मिला है दोस्तों क्या? चूहे के दांत। क्या दोस्तों? चूहे के दांत। अजीब सा अवशेष है, देखो लेकिन सबसे प्राचीन चूहे के दांत मिले हैं। दूसरा मिला है दोस्तों क्या? चूहे के दांत के साथ में यहाँ पर कंकाल मिला है। सॉरी, कौन सा कंकाल मिला है यहाँ पे? यहाँ पे आदमी का कंकाल मिला है। और वो आदमी का कंकाल किस प्रकार से मिला है? एक जीवाश्म के रूप में मिला है दोस्तों। कंप्लीट हो चुका, सड़ गल गया था, तो वो देखो। तो यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा ये आता है कि सबसे प्राचीन जीवाश्म के अवशेष में, सबसे प्राचीन जीवाश्म के अवशेष। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ से मिले हैं? यहाँ से मिले। तो चूहे के दांत मिल गए और सबसे प्राचीन जीवाश्म के अवशेष मिल गए। यहाँ तक कंप्लीट हो गए। अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं दोस्तों। आज फटाफट कराएंगे। और देखो अब दोस्तों, आगे वाली जो सभ्यता है उसको हम बोलते हैं सोंधी सभ्यता। कौन सी दोस्तों? सोंधी सभ्यता। सोंधी सभ्यता में क्या खास बात है वो देखो आप। तो आगे की हमारी सभ्यता है दोस्तों, वो है सोंधी सभ्यता। तो ये हो गई हमारी। अब दोस्तों आप नंबरिंग डालते रहना, मेरे को पता नहीं किस नंबरिंग की चल रही है। तो देखो आप, सोंधी सभ्यता। सोंधी सभ्यता का सबसे पहले तो है कि स्थान कहाँ से है। तो दोस्तों सोंधी सभ्यता है बीकानेर की। क्या दोस्तों? बीकानेर की सभ्यता है। ये लो, पहला क्वेश्चन तो ये होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो सोंधी सभ्यता से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, सोंधी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? सोंधी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है। तो यहाँ मैं लिख दूँ, इससे कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है। प्रथम भी कहा जाता है। बस ये इम्पोर्टेंट है। अब जो आगे है दोस्तों, वो हनुमानगढ़ की क्या है? सभ्यता है। और इस हनुमानगढ़ की सभ्यता को हम क्या बोलते हैं? रंगमहल की सभ्यता दोस्तों। क्या है दोस्तों? रंगमहल की सभ्यता। अब देखो ये किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो इसकी जगह का नाम बता दो। तो क्या है दोस्तों? रंगमहल की हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ की रंगमहल की सभ्यता हो गई। अब है दोस्तों इसके उत्खनन करता। तो उत्खनन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आए थे, यहाँ पर आया था एक दल। कौन सा दल? स्वीडन का दल। तो स्वीडन दल आया था दोस्तों, स्वीडन दल के द्वारा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ स्वीडन दल। दोस्तों ये पेन चल नहीं रहा क्या? पड़ा स्वीडन दल द्वारा। और इसका नेता कौन था? का मुखिया कौन है दोस्तों? कौन है? हेनी रोड द्वारा क्या किया गया है? स्वीडन दल का मुखिया हेनी रोड द्वारा क्या किया गया था? इसका उत्खनन करवाया गया था दोस्तों। अब इसके उत्खनन में क्या क्या मिला है दोस्तों? एक घर मिला है जो भी कच्ची ईंटों का। तो अवशेष लिख दूँ यहाँ पे। तो अवशेष की बात करें दोस्तों, तो पहला अवशेष मिला है क्या? कच्ची ईंटों का घर। कच्ची ईंटों का मकान। जो क्या है, जिसकी विशेषता क्या है दोस्तों? एक तो ये है ऊंचाई में कम। एक तो है दोस्तों ऊंचाई में कम। ठीक है। दूसरी विशेषता इस घर की, मकान की थी चारों तरफ से अलंकृत। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, अलंकृत। ठीक है।
अब है दोस्तों दूसरा अवशेष मिला है। क्या मिला है दोस्तों? दूसरे अवशेष की हम बात करें तो यहाँ पर कनिष्क वन और कनिष्क तृतीय, कनिष्क प्रथम व कनिष्क तृतीय के क्या मिले हैं? काल के क्या मिले हैं? पंचमार्क मुद्राएं मिली है दोस्तों। क्या दोस्तों? पंचमार्क मुद्राएं। और दोस्तों मैं इसमें इंक डाल रहा हूँ, इंक है नहीं इसमें बिल्कुल भी, तो देखो आप। दोस्तों अगला अवशेष मिला है, अगले अवशेष की बात करें दोस्तों तो मिले हैं चित्रकारी। और वो चित्रकारी किस प्रकार से मिली है दोस्तों? तो देखो आप, एक तो कृष्ण गोपियों का चित्र मिला है, पेंटिंग मिली है, तो दोस्तों चित्रकारी मिली है। कृष्ण, यहाँ लिख दूँ मैं, चित्रकारी मिली है। चित्रकारी के अवशेष मिले हैं। कौन कौन सी? पहला कृष्ण गोपियों के अवशेष, कृष्ण और गोपियों के चित्र के अवशेष। दूसरा जो चित्र के अवशेष मिले हैं दोस्तों, चित्रकारी के अवशेष मिले हैं, वो है काम रति। ठीक है दोस्तों, ये मिले हैं। तो ये चित्रकारी के अवशेष हो गए। और यहाँ पर कनिष्क काल के सिक्के हो गए दोस्तों। और तीसरा एक और है इसमें चित्रकारी में, वो है अपना इंद्र इंद्राणी। क्या दोस्तों? इंद्र इंद्राणी, ये हो गया अपना। 3 प्रकार के अवशेष मिले हैं चित्रों के। ये अवशेष मिले हैं अपन को रंगमहल सभ्यता से। दोबारा सुन लो एक बार। ये हनुमानगढ़ की है। उत्खनन इसका स्वीडन दल, मुखिया इसका था हैनी रोड, स्वीडन दल का, उसने उत्खनन करवाया था। इसके बाद में इसको अवशेष मिले हैं 3 प्रकार के, जो विशेष है दोस्तों। ठीक है, क्या क्या है? एक तो यहाँ से मिला है अपन को, क्या दोस्तों? कच्ची ईंटों से मकान जो ऊंचाई में कम है, चारों तरफ से अलंकृत है। कनिष्क काल के सिक्के मिले हैं, कनिष्क काल प्रथम व कनिष्क काल तृतीय। फिर चित्रकारी मिली है कृष्ण गोपियों की, कामरती, इंद्र इंद्राणी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। और दोस्तों इसमें बता दूं मैं आपको एक विशेष बात, कि जो चित्र था दोस्तों, इसमें क्या है? इसमें कृष्ण भगवान ने क्या पहन रखी है? धोती। कहाँ तक? घुटनों तक, घुटनों तक। दोस्तों इस धोती को यूनानी लैंग्वेज में क्या बोलते थे दोस्तों? स्कर्ट। तो वहाँ पर जो इसका नाम लिखा हुआ है दोस्तों, स्कर्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ये है कंप्लीट। ये थोड़ी सी जानकारी थी। अब इसको फटाफट इसको करो, फिर आगे सभ्यता पढ़ते हैं। दोस्तों जो आगे की सभ्यता रहेगी हमारी, वो है जोधपुरा सभ्यता। क्या दोस्तों? जोधपुरा सभ्यता। तो इस जोधपुरा सभ्यता है, ये कहाँ की है और किस नदी के किनारे हैं, वो देखो आप फटाफट। अब दोस्तों इसका नाम ही जोधपुरा है, बल्कि ये जोधपुर के अंदर नहीं है। कौन सी है सभ्यता? जोधपुरा सभ्यता है। वो जोधपुरा सभ्यता जोधपुर में नहीं है, इसका नाम ही क्या है? जोधपुरा सभ्यता। तो ये सभ्यता कहाँ की है दोस्तों? ये सभ्यता है जयपुर की। और किस नदी के किनारे हैं? सावी और सीता नदी के किनारे। और सीता नदी जो है वो सावी की एकमात्र सहायक नदी है, ये तो आप जानते होंगे। ठीक है, इसमें जो अवशेष मिले थे वो, चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कौन सी सभ्यता है? जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो है दोस्तों, कहाँ की सभ्यता है? ये सभ्यता है जयपुर की। नदी की बात करें तो सावी व सीता नदी के किनारे। ठीक है, 2 क्वेश्चन। तीसरे हैं दोस्तों अवशेष की। अवशेष है मौर्य काल के अवशेष मिले हैं दोस्तों। एक तो मिला है मौर्यकालीन अवशेष। और दोस्तों एक मिले हैं यहाँ पर प्राचीन लोहे की भट्टियाँ। तो यहाँ लिख दूँ मैं, लोहे की भट्टियाँ जिनमें उपलों का प्रयोग किया जाता था, जिनमें उपलों का प्रयोग होता था। ठीक है दोस्तों, ये अपनी हो गई जोधपुरा सभ्यता कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, दोबारा सुन लो। जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है, सावी नदी के किनारे है दोस्तों। और इसमें प्राचीन भट्टियाँ जो है दोस्तों, वो लोहे की भट्टियाँ हैं, उनमें उपलों का प्रयोग किया जाता था। और मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं।
सीता जो नदी है दोस्तों, सावी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो राजस्थान में बहती है। ठीक है दोस्तों, ये है कंप्लीट। अब इसके बाद में चलते हैं 2-3 सभ्यता में आपको फटाफट यहीं की यहीं बता रहा हूँ। ऐसे ही लिख लो, इनमें ना आपको कुछ भी नहीं, सिर्फ नाम याद रखना है और जगह का नाम याद रखना है, सभ्यता का नाम रखना है। एक है दोस्तों रेवलीन दुगेरी, 2-3 याद आ रहे हैं मेरे को फटाफट, इंपॉर्टेंट है जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। रेवलीन दुगेरी सभ्यता है दोस्तों, कहाँ की है? रेवलीन दुगेरी सभ्यता कहाँ की है? सबसे पहले आप सोचो, फिर बता रहा हूँ मैं। तो रेवलीन सभ्यता है दोस्तों बारां की। ठीक है, अगली सभ्यता है कुंडा। दोस्तों कुंडा सभ्यता कहाँ की है? जैसलमेर की। यहाँ लिख देता हूँ मैं जैसलमेर, ये सभ्यता है दोस्तों जैसलमेर की। ठीक है, फटाफट लिखो, 1-2 नाम और लिखो। एक है बारबला, बारबला सभ्यता पाली। ठीक है दोस्तों, धरकड़ी, क्या है दोस्तों? धरकड़ी, धरकड़ी है अलवर की। फटाफट लिखना इनको नामों को। और एक जो लास्ट में इम्पोर्टेंट एक और है, सिर्फ इनका नाम ही लिखना आपको। रेवलीन दुगेरी सभ्यता कहाँ की है? बारां की, कुंडा की जैसलमेर, बारबला पाली की है, धरकड़ी जो है वो अलवर की है। और एक है आहेड़ा, आहेड़ा सभ्यता कहाँ की है दोस्तों? ये है अजमेर की। ये 5 सभ्यताएं हो गई कंप्लीट, 5 सभ्यता कंप्लीट है। यही फटाफट स्क्रीनशॉट में इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे चलते हैं। अब आगे पढ़ेंगे दोस्तों हम नलियासर। जो नलियासर हमारी कहाँ पड़ती है? वो पड़ती है दोस्तों सांभर, सांभर में पड़ती है। इसमें 2-3 प्रकार के अवशेष हैं, क्या क्या मिले हैं, कुछ थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो क्या है क्या नहीं है फटाफट पढ़ो आप। नलियासर तो मैं खुद भी गया हुआ हूँ। ठीक है, तो अब देखो आगे। अब दोस्तों जो हमारी अगली सभ्यता होने वाली है वो है नलियासर। और नलियासर कहाँ पर है? जयपुर का जो सांभर झील है ना, सांभर झील के किनारे है दोस्तों। सांभर झील कहाँ पर है? जयपुर में ही है। और जयपुर में इसके किनारे बसी हुई है नलियासर सभ्यता। क्या दोस्तों? नलियासर सभ्यता, नलियासर सभ्यता। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या मिले हैं वो देखना आप। तो सबसे पहले यहाँ लिख लो आप, क्या है दोस्तों? नलियासर सभ्यता, नलियासर सभ्यता। सबसे पहले तो नदी का, नदी तो है नहीं, तो आप देखो यहाँ पे कौन सी जगह पर है? सांभर, सांभर झील के किनारे। और ये सांभर कहाँ पड़ता है दोस्तों? जयपुर में। ये इंपॉर्टेंट है सबसे पहली बात। अब दोस्तों इस नलियासर सभ्यता का उत्खनन करता कौन है? तो बता दूं मैं आपको, उत्खनन करता ये अपने हैं दयाराम, क्या है दोस्तों? दयाराम साहनी। तो ये लिख दो यहाँ पे, दयाराम साहनी। इसने क्या करवाया था दोस्तों? उत्खनन। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है अवशेष। तो दोस्तों अवशेष इंपॉर्टेंट कैसे हैं? इसमें जो मिले हैं वो एक तो मिट्टी के अवशेष मिले हैं और एक सोने के अवशेष मिले हैं। तो मिट्टी के क्या क्या अवशेष मिले हैं दोस्तों? मिट्टी की तलवार मिली है, मिट्टी का घड़ा मिला है और मिट्टी का पाइप मिला है। और सोने के क्या मिले हैं? शेर का सिर मिला है। मतलब ऐसे शेर की मूर्ति होती है ना, तो वो सोने की है, जिसका सिर है दोस्तों, सिर, वो सिर किसका है? सोने का है। तो अवशेष देखो आप यहाँ से। अवशेष में पहली बात करते हैं मिट्टी वाले अवशेष। तो मिट्टी के अवशेष देखो, मिट्टी के अवशेष क्या क्या मिले हैं दोस्तों वो देखो आप। तो पहला है मिट्टी का पाइप। ठीक है दोस्तों। दूसरा है, एक तो हो गया मिट्टी का पाइप दोस्तों, और मिट्टी की 2-3 चीज़ बताया था मैंने, मिट्टी का बाँट और एक तलवार। और बर्तन वगैरह जो तो है ही, वो तो नॉर्मल है। जो इम्पोर्टेंट है डिफरेंट है वो बता रहा हूँ। देखो मिट्टी है, मिट्टी का पाइप अगर बन रहा है तो नॉर्मल सी बात है, घड़ा भी बन जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। मिट्टी का पाइप इंपॉर्टेंट है। एक है मिट्टी की तलवार जो यहाँ से मिली है दोस्तों, मिट्टी की तलवार जो कहाँ से मिली है? अवशेष इस यहीं से मिली है। तीसरी जो चीज़ है दोस्तों यह है मिट्टी का बाँट, मिट्टी का बाँट। ये भी कहाँ से मिला है? ये मिला है यहीं से मिला है, नलियासर सभ्यता से। अब है दोस्तों सोने के अवशेष। तो सोने के अवशेष मिले हैं दोस्तों। क्या मिला है इसमें? शेर के गर्दन की सोने की मूर्ति। क्या दोस्तों? शेर के गर्दन
कि सोने की मूर्ति मिली है दोस्तों। यह है कंप्लीट यहाँ पर। अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट रहेगी दोस्तों वो है बागोर की सभ्यता। और फिर आज यही सभ्यता का कंप्लीट करेंगे काम कि क्या है क्या नहीं है। अब देखो आप बागोर की सभ्यता, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो आप इसका। बागोर की सभ्यता देखो, अब पढ़ते हैं दोस्तों आगे बागोर की सभ्यता। तो बागोर की सभ्यता में क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है वो देख लो। और इस चैप्टर को आज मैं कंप्लीट ही कराऊंगा दोस्तों। फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो से अगला नया चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसमें आप देख लो आगे वाला बागोर की सभ्यता। बागोर सभ्यता सबसे पहले है दोस्तों जगह का नाम। जगह का नाम क्या है दोस्तों? भीलवाड़ा। क्या है दोस्तों? ये बागोर सभ्यता है भीलवाड़ा की। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये हो गया भीलवाड़ा। अगली नदी कौन सी है दोस्तों? नदी की बात करें तो कोठारी नदी। और उत्खननकर्ता की बात करें तो उत्खननकर्ता हो गया, तो यहाँ पर है दोस्तों कौन है? एल.एस. लेस्निक। कौन है दोस्तों? एल.एस. लेस्निक, जिसने क्या किया है? बागोर सभ्यता को उत्खनन किया है। दूसरा है दोस्तों वी.एन. मिश्र। और दोस्तों ये मिस्र क्या है? ये सहायक करता ही है, ये इंपॉर्टेंट रोल नहीं निभा रहा, केवल सहायता कर रहा। ये हो गया हमारा बागोर सभ्यता। अब दोस्तों इस बागोर सभ्यता से किस प्रकार के अवशेष मिले हैं, क्या क्या मिला है, तो वो देख लो। कुछ भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 चीज़ें हैं। एक सुई मिली है। तो सबसे पहले अवशेष देखो आप, ये अवशेष, ये 1-2 अवशेष भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो 10.5 सेंटीमीटर लंबी क्या मिली है? सुई मिली है। एक अवशेष मिले हैं यहाँ पे, बड़े बड़े पत्थरों को बीच में से गोल काटा गया है। बड़े पत्थरों को बीच में से गोल काटा गया है। बीच में से गोल काटा गया है। गोफन की गोलियाँ मिली है दोस्तों। गोफन की गोलियाँ हो गई। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें जो विशेष, ये इंपॉर्टेंट रहेगा थोड़ा। और तीसरा अगर इसमें लिखना चाहो तो आप ये लिख लो कि सर्वाधिक क्या? कृषि और पशुपालन के अवशेष यहीं से मिले हैं। कृषि व पशुपालन के अवशेष यहीं से मिले हैं, जो सर्वाधिक है दोस्तों अवशेष मिले हैं। ठीक है, ये अपना हो गया दोस्तों बागोर सभ्यता, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट क्या क्या है? 10.5 सेंटीमीटर की एक सुई मिली है, जो कि किससे बनी हुई है? ये सब कुछ पत्थर से ही है दोस्तों, यहाँ लिख दो मैं, पत्थर से निर्मित है। पत्थर से निर्मित। अब किस प्रकार से काम करते होंगे ये तो उन्हीं को पता है। और ठीक दोस्तों, ये कंप्लीट है। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे चलते हैं हम। सुई मिला है, एक इसमें प्याला भी मिला है दोस्तों, पत्थर से निर्मित प्याला मिला है, कटोरी भी प्याला है। तो ठीक है, ये है अपने पत्थर से निर्मित थे दोस्तों। इनके जो भी घरेलू सामान थे वो सब पत्थर से थे। ठीक है, एक सुई मिली है, ये ध्यान रखना। फटाफट इस बागोर सभ्यता को कंप्लीट करने के बाद में 1-2 सभ्यता और लिखाता हूँ मैं। तो यहाँ ही लिख दो आप अन्य सभ्यताओं में, जैसे कि अपने सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें इसके अलावा, तो हमारे पास में जो अब बची हुई है वो है माकड़ वाली सभ्यता। तो दोस्तों ये माकड़ वाली सभ्यता है वो कहाँ की है? माकड़ वाली सभ्यता ये है अजमेर की। फिर है एक दोस्तों गिलुंड, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक है दोस्तों, गिलुंड सभ्यता कहाँ की है? ये है ला से छोड़ो, गिलुंड सभ्यता दोस्तों, ये गिलुंड सभ्यता है दोस्तों कहाँ की है? ये गिलुंड सभ्यता है राजसमंद की। क्या है दोस्तों? राजसमंद की है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा 1-2 इंपॉर्टेंट सभ्यता और भी मेरे दिमाग में आ रही है जो इससे रिलेटेड है। फिर इसके बाद में कुछ भी नहीं है दोस्तों। एक है नाडोल सभ्यता और एक है लाचूरा। तो सबसे पहले नाडोल देखो, नाडोल कहाँ पर है? ये नाडोल सभ्यता है, एक है लाचूरा। तो दोस्तों ये जितनी भी लिखा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन भी आए हैं। और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों तो ये देखो
ये तो है दोस्तों पाली की। और लाछुरा सभ्यता दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है आपकी, जो कि 2-3 जगह, जैसे यहाँ भी इसमें थोड़ा थोड़ा अवशेष मिलता है। तो ये देखो, ये भीलवाड़ा हो गया। इस लाछुरा सभ्यता है दोस्तों, इससे भी क्या मिले हैं, यही पत्थर से निर्मित प्याले वगैरह और ये सब यहीं से भी मिले हैं। ठीक है, लाछुरा सभ्यता से। दोस्तों सभ्यताओं का जो प्राचीन सभ्यताओं का जो हमारा टॉपिक है यहीं पर ही कंप्लीट होता है। और उम्मीद करता हूँ कि आपका जो ये टॉपिक है इससे मैंने काफ़ी हद तक हर क्वेश्चन मतलब हर लेवल की जो सभ्यता है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 30 से 35 प्रकार की सभ्यताओं को मैंने आपको यहाँ मतलब पूरे 3-4 वीडियो में डिटेल से समझाया है। और दोस्तों आगे जो हमारा टॉपिक है वो अब राजा महाराजाओं का होने वाला है। सबसे पहले हम वो क्या नाम सबसे पहले हम ये शिलालेख वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो आगे टॉपिक होगा दोस्तों फिर वो राजा महाराजा का होगा, फिर वो काफ़ी डिटेल से काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो ये जो टॉपिक है स्टार्टिंग वाले प्राचीन सभ्यता वगैरह और ये शिलालेख, इनसे क्वेश्चन क्या जनरली क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, उनसे क्या है सब जानते हैं उनको, तो इसलिए उनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आप इनको फटाफट डिटेल से पढ़ना। और दोस्तों हमारा ये अगर आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखते हो, लाइक करते हो और तो आपके दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों नमस्ते, जय हिंद।